ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पज से, सो कृपया इस पर कोई कॉपीराइट ना दे। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रियूक के लाइट को इन्वॉल्व करने पर लाइट डेथ नोट को सिक्योर रखने के लिए एक ट्रैप बनाता है जो कि सक्सेसफुली रेडी हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हुए मर्डर्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए ये केस एल को दिया जाता है, जो कि बड़ी ही क्लेवरली ये पता लगाता है कि मर्डरर जापान के कैंटो रीजन का रहने वाला है और लोग मर्डर्स के पीछे छुपे पर्सन को कीरा के नाम से एड्रेस करने लगते हैं। अब आगे पुलिस डिपार्टमेंट और एल जब मिलकर कीरा के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट का एक मेंबर सारे मर्डर्स की टाइमिंग शेयर करता है, जो टाइमिंग सुनकर एल ये कंक्लूड करता है कि कीरा पक्का कोई स्टूडेंट है, क्योंकि मोस्टली सारे क्रिमिनल्स की डेथ स्कूल टाइमिंग के बाद ही होती है और वीकेंड पे मर्डर्स का काउंट भी बढ़ जाता है। एल ये भी समझ जाता है कि कीरा पक्का वर्ल्ड को जस्टिस दिलाना चाहता है, क्योंकि वो सिर्फ क्रिमिनल्स को ही मारता है। Does anyone else have something they'd like to add? Yes, sir. What is it, Matsuda? Well, I'm not saying this to support Kira or to condone the murders, but in the last few days throughout the world, but especially here in Japan, we've observed a dramatic decrease in the number of violent crimes committed. कॉन्फ्रेंस के ख़त्म होने से पहले पुलिस डिपार्टमेंट से एल रिक्वेस्ट करता है कि उसे डाटा अवेलेबल कराया जाए कि क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड और फोटो पब्लिक में किस मीडियम के थ्रू अवेलेबल कराए जा रहे हैं। लाइट अपने रूम में बैठा अपनी सिस्टर सायू को मैथ होमवर्क में मदद कर रहा होता है और तभी उसको उसके फादर की वापस आने की आवाज़ सुनाई देती है। लाइट डिनर करते वक्त अपने फादर से पूछता है कि आप ठीक हो, क्योंकि आप बहुत ही थके हुए लग रहे हो। उसके फादर बताते हैं कि वो नए केस को लेकर थोड़ा सा परेशान है, जिससे उनका मतलब होता है कीरा केस। Is everything okay, Dad? You look tired. Yeah, I'm not able to say too much about it, but this case I'm working on now is really tough. रियूक लाइट से पूछता है कि उसके फादर पुलिस डिपार्टमेंट में है, तो क्या तभी वो इतना कॉन्फिडेंट है कि नहीं पकड़ा जाएगा। लाइट बोलता है कि वो फुल कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो अपने फादर के कंप्यूटर को हैक करके सारी ज़रूरी इम्पोर्टेंट फाइल्स को अपने कंप्यूटर में कॉपी कर सकता है। इससे वो सारी इन्वेस्टिगेशन पर नज़र रख सकता है। लाइट को जब ये पता चलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट और एल डेथ की टाइमिंग की वजह से कीरा को एक स्टूडेंट समझ रहे हैं, वो डेथ नोट में नाम के साथ साथ एक टाइम भी लिखने लग जाता है, जिससे उस पर किसी को भी सस्पेंशन ना हो। पुलिस डिपार्टमेंट को जब ये पता चलता है कि 23 क्रिमिनल्स और मारे जा चुके हैं और वो भी हर घंटे में एक, तो उनका शक कीरा की स्टूडेंट होने पर से हट जाता है। तभी एल पुलिस डिपार्टमेंट को बताता है कि वो मेन पॉइंट को मिस कर रहे हैं। कीरा हमें ये मैसेज सेंड करना चाहता है कि बिना वो पर्सनली प्रेजेंट हुए किसी को भी मार सकता है, वो डेथ की टाइमिंग भी कंट्रोल कर सकता है। I believe Kira is telling us that not only can he kill from a distance, but he can also determine the time of death. एल बताता है कि न्यूज़ में ब्रॉडकास्ट हुए क्रिमिनल्स को मारने की जगह जेल में बंद हुए क्रिमिनल्स को मारकर कीरा हमें ये बताना चाहता है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट की इन्फो को भी हैक कर सकता है। This can only mean that Kira has access to police information. It's obvious now. This is a direct challenge to me. अब रियूक लाइट से पूछता है कि उसकी अलग अलग टाइम पर करी गई 23 किलिंग्स की वजह से एल को ये पक्का शक हो जाएगा कि उसके पास पुलिस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का कोई तरीका है। तो अब लाइट रियूक को बताता है कि इसी वजह से एल पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों पर शक करने लगेगा और उनको इन्वेस्टिगेट करने लगेगा और पुलिस डिपार्टमेंट के लोग एल पे शक करने लगेंगे, क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी भी छुपाता है और इसी वजह से पुलिस डिपार्टमेंट एल को कस्टडी में ले आएगी, तो उसके लिए एल को एलिमिनेट करना भी आसान हो जाएगा। और होता भी लाइट के प्लान के अकॉर्डिंग ही है। एल वतारी के थ्रू पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं सभी मेंबर्स और उनके क्लोज जितने भी लोग हैं उन सब की इंफॉर्मेशन निकलवाता है, और दूसरी तरफ कीरा के डर से पुलिस डिपार्टमेंट के 3 मेंबर्स डिसाइन कर देते हैं। Sir,
The truth is, we could be killed by Kira at any time. For these reasons, we refuse to continue working this case. Excuse us, Chief. Hey, stop! All of you! Hold it right there! अब लाइट घर जा रहा होता है तो रियूक उसे बताता है कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है, जो सुन के लाइट बड़ा ही टेंशन में आ जाता है। You're being followed by another human. He's watching you right now. घर पहुंचते ही लाइट रियूक से पूछता है कि क्या उसे पता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग और एक शिनिगामी में क्या फ़र्क है, और एक शिनिगामी अपनी डेथ नोट में लोगों के नाम लिखता ही क्यों है। लाइट के मना करने पर रियूक लाइट को बताता है कि जब कोई शिनिगामी डेथ नोट में किसी का नाम लिखता है तो मरने वाले की बची हुई लाइफ शिनिगामी की एज में ऐड हो जाती है, लेकिन ह्यूमन जब किसी का नाम लिखता है तो उसकी लाइफ उतनी की उतनी ही रहती है। और जो सेकंड डिफरेंस शिनिगामी और ह्यूमन में होता है वो ये होता है कि शिनिगामी की आइज़ में कुछ ऐसी पावर्स रहती हैं जिनसे उसे हर ह्यूमन के ऊपर उनका नाम और उनकी बची हुई लाइफ स्पैन दिखाई दे सके। Shinigami can tell what a person's name is by just looking at their face. We know instantly. And do you have any idea why? Because through a Shinigami's eyes, a human's name can be seen above their head. Not only that, we see their lifespan as well. Their name and lifespan? और अगर कोई ह्यूमन डेथ नोट को पोजेस करता है, चाहे तो शिनिगामी की आइज़ को भी पोजेस करता है, लेकिन डील ये होती है कि उसे अपनी बची हुई लाइफ का हाफ हिस्सा शिनिगामी को देना पड़ता है। If I had that power, the Death Note would only be easier to use. So, what'll it be, Light? Is it a deal? सो गाइस, एपिसोड नंबर 3 यहीं पे ख़त्म होता है। सो आई होप एवरीवन यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें एपिसोड नंबर 3 कैसा लगा। और हाँ, मैंने कुछ ज़्यादा जल्दी एपिसोड डाल दिया तो बताना मुझे कमेंट में तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा। सो हाँ, दिस इज़ फुलो चीटा, सी यू, सायोनारा, पीस आउट।